अदालत ने इस मौक़िफ़ की तायीद की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिटेल जजमेंट आ जाएगी, लेकिन बज़ाहिर जब आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, इसका मकसद ये मतलब ये हुआ कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो इलीगल ऑर्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मौक़िफ़ की तायीद और अगर आज हमें मचलका जमा करेंगे 1 लाख रुपए का और हमें जिस वक्त ऑर्डर मिलेगा इंशाल्लाह इकट्ठे तैयारी करो, अटक जाएंगे और खान साहब को लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है इस बात से और ज़्यादातर इस बात से खुश है कि जजमेंट सस्पेंड होगी और हमारी मौक़िफ़ की तायीद होगी। थ्रू आउट हम ये एक बात कहते रहे कि खान साहब को जिस तरीके से इस केस में अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से इन्वॉल्व किया गया, जिस तरीके से ट्रायल चलाया गया, जिस तरीके से हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया गया, फिर जिस तरीके से हमें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, हमें मौका भी नहीं दिया गया उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, फिर उसके साथ साथ जब हमें आर्गूमेंट्स भी हमारे नहीं सुने गए, तो ये सारे ऐसे गैर आईनी गैर कानूनी काम थे दौरान ट्रायल हुए थे जो कानूनी तौर पर इससे जजमेंट सस्टेन नहीं हो सकती थी। और अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया कि इस जजमेंट को सस्पेंड कर लिया और खान साहब की रिहाई होगी। सर आप क्या समझते हैं कि अगर ये केस अब तफसीली फैसला इसका आना बाकी फैसला जब तफसीली आएगा तो क्या ये दोबारा अगर ये भेजा जाए ट्रायल इसका होगा तो आप समझते हैं कि खान साहब को आप जब दोबारा इस पर कोई समाज या कोई केस लगता है तो बना फेयर ट्रायल का मौका मिलेगा? देखो, फेयर ट्रायल का मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक आज की डेट का ताल्लुक है तो ये मैं आपको बताऊँ कि इस जो जजमेंट है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी एक एप्लीकेशन है और वो जो एप्लीकेशन हमारी थी वो थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जिस वक्त अलाउ हो गई इसका मतलब है वो आउट होंगे और बाकी जो बेल है हमारी अपील है वो तो अपने टाइम पे सुना जाएगा, उसका देखेंगे फिर। देखो इन्होंने दूसरी जेल बहुत सारे केसेस उन्होंने बनाए हैं, उन सारे केसेस में खान साहब जा रहे थे और पेशियाँ करते थे, भुगते रहे हैं और सारे केसेस में बेल पर थे। अगर इस केस में जजमेंट आने के बाद वो इस केस में दोबारा अरेस्ट करते किसी और से, मैं समझता हूँ बदनीयत ही फिर मबनी होगा, अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आफ्टर ऑल अरेस्ट करते तो मैं नहीं समझता 1-2 दिनों से ज़्यादा टाइम लगेगा, खान साहब फ़ौरन गिरफ्तारी से रोकने की आपने भी दरख्वास्त दी है, क्या कहेंगे? और मुकदमात में आपको डर है कि गिरफ्तारी हो सकती है? हो सकती है, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने जॉइंट इस वक्त पिटीशन तो डाली है कि दोबारा गिरफ्तार ना करें। मैम फैसले आने से पहले आप जा रही हो तो आप मिली हैं इमरान खान से भी? अभी तक नहीं मिली? इंशाल्लाह अब मिलने जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे हैं। अभी वो डिले हो गया ना हाई कोर्ट का। इजाज़त मिल रही है आपको? कितनी देर के बाद जगह देंगे आराम से। अच्छा बाजी पाकिस्तान के अवाम की जो एंग्जाइटी है, जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं, वो परेशानी दूर हो जाए। अगर सज़ा आज मुअत्तल भी होती है तो इतना हम रुल गए हैं कि खुशी का कोई एहसास नहीं होगा। ये सज़ा 25 या 26 दिन कबल भी मुअत्तल हो सकती थी। और दलाइल में 426 जो ज़मानत उर्फ़ आम में कही जाती हैं उस पर दलाइल समाअत होने के साथ साथ अदालत ने पूरे केस पे ही समाअत कर ली है और तमाम केस पे ही दलाइल सुन लिए हैं। जी शेर अफजल मरवा साहब ये बताएं कि आज अगर यहाँ से सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि चेयरमैन पीटीआई को किसी और केस में आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर ये दूसरे केस में गिरफ्तार होते हैं तो जो निगरान हुकूमत है उसका चेहरा कौम के सामने खुल के आ जाएगा कि आया वो पीडीएम की ही तसलसल है या अपना कोई माइंड अप्लाई कर रहे हैं और जो सियासी इंतकाम है या जो नाजायज़ जबर और ज़ुल्म है जो पॉलिसी थी वो उनसे डिपार्चर कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवा साहब बस आखिरी बात ये बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई देसी घी में देसी मुर्गा खा रहे हैं जेल में। जी ये अभी तक जो चेयरमैन पीटीआई के हालात हम तक पहुँचे हैं, हुकूमती इदारे और हुकूमती नुमाइंदगान मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर इतनी हमदर्दी होती तो ये उनकी बहनों को उनसे मिलाते, अगर इतनी हमदर्दी होती तो मैं आज तक उनसे मिला होता, अगर इतनी हमदर्दी होती तो खान की लीगल टीम उनसे मिली होती, उनका मुआलिज उनके पास जा चुका होता। उन्होंने मुलाकात तक हमें डिनाई की, अभी तक उनको अडियाला जेल नहीं लाए
जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी 3 ईयर सिंपल इम्प्रिजन में कानून ये कहता है कि उसको उसी जेल में रखा जाएगा जिसके लिए वारंट जारी हुआ है। अपने तय उन्होंने अटक जेल में रखा, तो लिहाजा ये सारी गलत बयानियाँ हैं। चेयरमैन PTI खुद इस्तेकामत के साथ तमाम तकालीफ और जबर इस्तेबदाद को सह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। के खिलाफ जो है ना, जेल सुपरडेंट के खिलाफ कोई जो है ना तौहीन अदालत की पटिशन आप लोगों ने दायर की है? ये 2 पिटीशन दायर की है, उन्होंने हमें मिलने नहीं दिए। अदालती अहकामात का मुसलसल मजाक उड़ाया है। वो उनमें उनसे रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। इमरान के वकीला इंसाफ की खातिर आइन की खातिर जिंदा है वकीला इमरान के वकीला इमरान की बेगम इमरान की आगे इंसाफ की खातिर आइन की खातिर कानून की खातिर जिंदा है वकीला। जिंदा है